हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जॉन गॉल्सवर्थी, उनकी जीवनी और उनकी रचनाओं की बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। जॉन गॉल्सवर्थी के जन्म से शुरुआत करते हैं। इनका जन्म 14 अगस्त सन 1867 को किंगस्टन अपॉन थेम्स, जो कि इंग्लैंड में है, वहाँ सूरी नामक स्थान पर हुआ था। एक बार मैं रिपीट करता हूँ। जॉन गॉल्सवर्थी का जन्म 14 अगस्त सन 1867 को किंगस्टन अपॉन थेम्स, सूरी, इंग्लैंड में हुआ था। और आपका जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ था। एक अच्छे पैसे वाले परिवार में आपका जन्म हुआ था। आपके पिताजी का नाम जॉन और माताजी का नाम ब्लैंची बैली था। याद रखिएगा, पिताजी का नाम जॉन गॉल्सवर्दी और माताजी का नाम ब्लैंची बैली गॉल्सवर्दी था। और आपका जन्म जिस घर में हुआ था, उस घर को पारखस्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब इसे गॉल्सवर्दी के हाउस के नाम से जाना जाता है। आपकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो आपकी शिक्षा प्रारंभ में हारो कॉलेज से होती है और इसके बाद आपने न्यू ऑक्सफोर्ड से डिग्री प्राप्त की थी। आपने 1889 में सम्मान के साथ कानून की डिग्री प्राप्त की थी। आपने बैरिस्टर की ट्रेनिंग भी ली थी और 1889 में द बार कहलाए थे। याद रखिएगा, द बार से कौन जाने जाते हैं? जॉन गॉल्सवर्दी जाने जाते हैं। इसके बाद आप कानून का अभ्यास करने के बजाय अपने पारिवारिक व्यापार को ही आगे बढ़ाया। आपके पिताजी का जहाज में व्यवसाय था, आप भी उसी में लग गए और वहाँ पर आपने समय देना शुरू कर दिया था। 1891 से तिरानवे के बीच आप दुनिया के भ्रमण पर निकले, जहाँ पर आपकी मुलाकात जोसेफ कॉर्नर से होती है। और 1895 में आपका प्रेम प्रसंग एडा नेमसिस पर्सन पियर्सन कूपर से हुआ। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। 1895 में आपका प्रेम प्रसंग एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर के साथ हुआ, और जो कि आपके चचेरे भाई मेजर आर्थर गॉल्सवर्दी की पत्नी थी। और आपकी लवर ने जब तलाक ले लिया तो इसके बाद आप दोनों ने 23 सितंबर 1905 को शादी कर ली थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनके बारे में जानते हैं। 1895 में ही आपने लेखक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की है और 1912 में आपने स्लॉटर हाउस, जिसे हिंदी में बूचड़ खाना कहते हैं, वहाँ का आपने दौरा किया और जहाँ पर आपने मासूम जानवरों के अमानवीय तरीकों से वध किए जाने का रिपोर्ट भी किया था। और इसके बाद 1916 में आपने और आपकी पत्नी ने अस्पताल में कुछ महीने काम भी किया था। आपकी पहली प्रकाशित लेख फ्रॉम द फोर विंड्स थी। ध्यान सुनिएगा, जॉन गॉल्सवर्दी की जो पहली प्रकाशित लेख थी उसका नाम था फ्रॉम द फोर विंड्स, जो कि 4 कविताओं का संग्रह थी, जिसे 1897 में आपने प्रकाशित करवाया था। यह लेख आपके उपनाम जॉन सिन जॉन से लिखी गई थी। याद रखिएगा, शुरुआत में जॉन गॉल्सवर्दी जब रचनाएं लिखते थे तो उसमें अपना ओरिजिनल नाम ना दे करके निक नेम लिखते थे। निक नेम क्या रखते थे? जॉन सिन जॉन रखते थे। लेकिन बाद में 1904 में आपकी द आइलैंड फरसीस प्रकाशित हुई, जो कि आपने अपने खुद के ओरिजिनल नेम जॉन गॉल्सवर्दी के नाम से इसको प्रकाशित किया था। आपने अपने उपनाम से एक और लेख लिखा था, जो था जॉसलिन, और यह एक पूर्ण नॉवेल था। बाद में आपने इसे अपना लेख मानने से ही इनकार कर दिया था। 1919 में आपने किंग्सफूड में का ऑफर 1919 में आपने किंग्स फूड का ऑफर, जो कि प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज द्वारा नामित किया गया था, आपने उस पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया था, ठुकरा दिया था। और 1919 में ही आप एनईपी क्लब अर्थात निप क्लब, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्टार पर कविताओं, लेखकों, निबंधकारों और उपन्यासकारों का प्रतिनिधित्व करती थी, उसके आप प्रेसिडेंट चुने गए। 1929 में आपको ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया था। 1930 में कैम्ब्रिज और शेफील्ड
विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की उपाधि आपको प्रदान की जाती है। 1931 में आपको ऑक्सफोर्ड और प्रिंसटन विश्वविद्यालय आपको ऑनरेरी डॉक्टर्स की उपाधि प्रदान करता है और इसी वर्ष आपको ऑक्सफोर्ड में भी रोमांस लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसके बाद आपने 1932 में महान कार्य द फॉसिटी सागा, याद रखिएगा, द फॉर्सिटी सागा के लिए आपको एक पुरस्कार मिलता है, अर्थात नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और जिसे आपने पेन क्लब को दान में दे दिया था। महत्वपूर्ण लाइन थी, इसको ध्यान सुनिएगा, एक बार मैं रिपीट करता हूँ। आपने 1932 में आपके महान कार्य के लिए, जिसका नाम था द फॉर्सिटी सागा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिसे आपने जिसे आपने पेन क्लब को दान में दे दिया था। आप उस समय इतने बीमार थे कि नोबेल पुरस्कार समारोह में हिस्सा भी नहीं ले पाए थे और कुछ ही महीनों बाद आपका देहांत 31 जनवरी 1933 को ग्रो लॉज हैम्पस्टीड लंदन में हो गया था, जो कि आपका अपना खुद का घर था। तो द फॉर्सिटी सागा में आपने मध्यम वर्गीय विक्टोरियन समाज का वर्णन किया हुआ है और आपको ब्रेन ट्यूमर था। आपका पहला नावल द सिल्वर बॉक्स, जो कि 1906 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें आपने धनी घर के चोर द्वारा वेश्या का पर्स चुराने और एक गरीब चोर द्वारा धनी घर का चांदी की सिगरेट का डिब्बा चुराने की कहानी का वर्णन किया हुआ है। 1919 में आपका उपन्यास स्ट्राइफ और 1920 में द स्किन गेम भी फेमस हुआ था। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख रचनाएं थी और ये रहा जॉन गोल्सवर्दी का जीवन परिचय। तो मिलते हैं कुछ अन्य लेखकों के साथ, उनकी जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।